प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं एडग्रेड बुक में अध्याय 4 सरल समीकरण पर आधारित सवालों को हल करेंगे और इसकी अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है कि चर राशियाँ। तो चर राशियाँ जैसे x, y, z ये चर राशियाँ कहलाती हैं और ये चर राशियों को इनके मान अनिश्चित होते हैं और अचर राशियों के मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब व्यंजक किसे कहते हैं? तो जब हम संकेतों और गणितीय संक्रियाओं का सम्मिलित रूप से नियम पूर्वक उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त परिणाम को हम व्यंजक या गणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए x धन y 2x ऋण 5y ये एक व्यंजक कहलाएगा। फिर समीकरण से क्या अर्थ है? तो समीकरण अर्थात समीकरण प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन होता है जो व्यंजकों को समान अथवा तुल्य बनाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम देखें कि x के तिगने और 11 का योग 32 है। तो यहाँ x का तिगना मतलब 3x और 11 को उसमें जोड़ना है तो 3x धन 11 बना और इनका योग 32 है। तो इसको हम लिखेंगे 3x धन 11 बराबर 32। इस प्रकार से हम समीकरण का निर्माण करते हैं। इसी के आधार पर हम सवालों में देखें तो यहाँ पहला सवाल है कि x का 3 गुना और 10 का योग 13 है। तो इस कथन के लिए समीकरण होगा तो 3x धन 13 या इसका सही होना चाहिए 3x धन 13। तो इसका उत्तर ए सही है। तो हम ए को गोला काला कर देंगे। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखें। संख्या b को 6 से विभाजित करने पर 5 प्राप्त होता है के लिए कौन सा समीकरण बनेगा? तो b में 6 का भाग दिया तो बराबर 5। तो ये इसके लिए सही उत्तर होगा, अर्थात हम डी का गोला काला कर देंगे। इसी प्रकार हम अगले सवाल तीसरे सवाल में देखें कि समीकरण x धन 3 का हल होगा। तो इसको अगर हल किया जाए तो धन 3 का दूसरी तरफ जाकर ऋण 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका बी सही उत्तर होगा। अब हम देखें प्रश्न क्रमांक 4 में। तो प्रश्न क्रमांक 4 में निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने वाले चर का सही मान। तो 4n धन 17 बराबर 25। अगर इसको हम हल करेंगे तो 17 25 में से घटेगा 8 बचेगा और 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका बी सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 में समीकरण 5x बराबर 10। तो इसको हल करने पर x का मान 2 आएगा क्योंकि 5 का 10 में भाग देंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रकार से इसका बी सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखें ऋण 4/3y बराबर ऋण 3/4 को हल करना है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ऋण 4/3y बराबर ऋण 3/4 है। हम यहाँ ऋण 4/3 का पक्षांतर कर दें तो यहाँ y के साथ इसका गुणा है तो दूसरी तरफ जाकर ये संख्याएं पलट जाती है। तो यहाँ नीचे वाला 3 कहाँ ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला ऋण 4 ही नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखें तो ऋण 3 गुणित 3 इसका गुणा करेंगे तो ऋण 9 बन जाएगा और 4 गुणित 4 तो ऋण 16 बन जाएगा। अब ये ऋण और ऋण दोनों चिन्ह कट जाएंगे तो इस प्रकार से 9/16 हो जाएगा। तो उत्तर इसका y बराबर 9/16 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। इसके लिए समीकरण बनाना है। तो संख्या x है तो x का चौथाई मतलब x/4। इसमें से 4 घटाना है तो ऋण 4 और 4 ही प्राप्त होता है तो बराबर 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा x/4 ऋण 4 बराबर 4। प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखें यहाँ पर वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो मान लें कि वह संख्या x है तो माना वह संख्या x है प्रश्नानुसार। तो इसका 8 गुना मतलब 8x, इसमें 4 जोड़ रहे हैं तो धन 4 बराबर 60। इसको हम हल करेंगे तो 8x बराबर 60 ऋण 4। 60 में से 4 घटाएंगे तो 56 बचेगा। 8 का पक्षांतर करेंगे तो 8 7 56 तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7।
हम प्रश्न क्रमांक 9 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 9 है, जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और गुणनफल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संख्या क्या है? तो इसके लिए हम माना वह संख्या x है, तो प्रश्नानुसार 6 का गुणा करना है अर्थात 6 गुणित x और उसमें से 5 घटाना है तो ऋण 5 बराबर 7। इसको जब हम हल करेंगे तो 6x ऋण 5 बराबर 7, 5 का पक्षांतर करेंगे तो 7 धन 5, तो ये 12 बन जाएगा। और यहाँ 6 को पक्षांतर करेंगे तो नीचे आएगा तो 6 दूनी 12। इस प्रकार से x बराबर 2, तो वह उत्तर वह संख्या 2 है। प्रश्न क्रमांक 10 में देखें हम 3m ऋण 14 बराबर 4, तो 3m ऋण 14 बराबर 4, तो 14 को पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ तो ये 14 और 4 18 हो जाएगा, तो 3m बराबर 18, तो m बराबर 18 और 3 गुणा है तो दूसरी तरफ जाके भाग अर्थात नीचे आएगा तो 6, 3 का 18 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, तो इस प्रकार से m बराबर 6, तो उत्तर हो जाएगा m बराबर 6। प्रश्न क्रमांक 11 में हम देखें 5/2 x बराबर 10 है, तो इसको हल करना है। तो अब यहाँ हल करने के लिए हम दोनों पक्षों में समान संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो नीचे से हमको 2 को हटाना है, तो हम क्या करें, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दें दोनों पक्षों में। तो 2 गुणित 5/2 x बराबर 2 गुणित 10, यहाँ नीचे वाला 2 और ये 2 कट जाएंगे तो बचेगा 5x, तो 5x बराबर 10 दूनी 20। अब यहाँ हम 5 का पक्षांतर कर दें तो ये बन जाएगा x बराबर 20/5, और 5 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो अर्थात x बराबर 4, तो इसका सही उत्तर x बराबर 4 होगा। हम प्रश्न क्रमांक 12 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 12 है कि किसी संख्या के तिगने और 11 का योग 32 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या को हमने मान लिया कि माना वह संख्या x है, तिगना मतलब 3x, 3 गुणित x धन उसमें 11 जोड़ रहे हैं तो बराबर 32 आता है, तो 3x धन 11 बराबर 32। 11 का पक्षांतर कर दें तो 32 ऋण 11, तो ये घटाएंगे तो ये बचेगा 21, 3x बराबर 21, तो x बराबर 21/3, इसका भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, तो x बराबर 7 इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है और शीर्ष कोण 40 अंश का है, तो उस त्रिभुज के आधार के कोण क्या होंगे। तो हम मान लें कि माना आधार का कोण x है। अब चूंकि त्रिभुज समद्विबाहु है अर्थात उसकी 2 भुजाएं बराबर होगी, तो इसको हम चित्र के माध्यम से अगर देखें तो त्रिभुज ABC इसकी 2 भुजाएं बराबर है, तो त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यदि ये कोण x होगा तो इसके ये वाला कोण भी x होगा, क्योंकि AB और AC दोनों बराबर भुजाएं हैं। तो त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कभी भी 180 अंश होता है, तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। A का मान 40 अंश है, B को हमने x मान लिया, C को भी x माना है, तो ये बराबर 180, तो x धन x 2x हो जाएगा। 40 को हम पक्षांतर करेंगे इधर तो 2x बराबर 180 ऋण 40, तो 2x बराबर 140, तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो 140/2, तो इस प्रकार से x का मान 70 अंश आ जाएगा, तो उत्तर इसका 70 अंश हो जाएगा। प्रत्येक दोनों बराबर कोण 70 अंश के होंगे। हम प्रश्न क्रमांक 14 में देखें कि रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है और उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो रीमा की आयु क्या है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार हम मान लें कि माना रीमा की आयु x वर्ष है, तो प्रश्नानुसार रीमा की आयु के तिगना मतलब 3 गुणित x धन उसमें 4 जोड़ें तो ये 49 के बराबर होगा। तो 3x धन 4 बराबर 49, तो 3x बराबर 49 ऋण 4, 3x बराबर 45, 3 का पक्षांतर करेंगे तो 45/3, इसमें भाग देंगे तो 15 बार कटेगा, तो x बराबर 15 अर्थात रीमा की आयु 15 वर्ष होगी। प्रश्न क्रमांक 15 में हम देखते हैं, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो हम मान लें कि माना हुआ संख्या x है। अब प्रश्न के अनुसार ये कहा गया कि मुझे 7 बार लो, अर्थात हमने x में 7 का गुणा कर दिया और 50 जोड़ो तो धन 50 किया। तिहरा शतक मतलब 3 गुणित 100, इसमें पहुँचने के लिए अभी भी 40
चाहिए, अर्थात इसमें 40 कम कर देंगे क्योंकि 40 कम है अभी। इसको जब हम हल करेंगे तो 7x धन 50 बराबर 300 ऋण 40, 300 में से 40 घटाएंगे 260 बचेगा। फिर ये 50 का पक्षांतर करेंगे तो 260 ऋण 50 तो ये 210 बचा। तो 7x बराबर 210, तो x बराबर 210 बटे 7, 7 का हम भाग देंगे 210 में तो 30 बार जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 30, अर्थात वह संख्या 30 है। तो इस प्रकार से हमने सभी सवालों को हल किया है। छात्र इनका बार बार अभ्यास करें, अच्छे से करके देखें, जानकारी को शेयर करें।